ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय दोस्तों, शुभ आशीर्वाद के साथ साथ प्यार भरा प्रणाम। दोस्तों, सिद्ध महानुभाव की व्याख्या के साथ साथ आगे बढ़ते हुए हम आज पहुंचे हैं श्लोक नंबर 58, जहां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है कि मनुष्य किस प्रकार अपनी इंद्रियों का आकर्षण करके, इंद्रियों को बस में करके सिद्ध प्रज्ञ हो जाता है। दोस्तों, ये समृत रूपी श्लोक को, गीता उपदेश को ग्रहण करने के लिए चलता हूं आपको कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि, जो साक्षी है भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की, जो साक्षी है धर्म और अधर्म के बीच हुए युद्ध की, जो साक्षी है पाप एवं पुण्य के लिए जो लोग दोषी हैं उनकी उपस्थिति की। दोस्तों, इस पूरी ज्ञान माला को ग्रहण करने के लिए आइए प्रवेश करते हैं श्लोक नंबर 58। तो दोस्तों, श्लोक इस तरह से: यदा संघत्ते चायं कूर्मांगनीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिहिता। यदा, जब समेट लेता है, जिस प्रकार कूर्म कछुआ, कूर्मांगनी कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह से जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से वापस खींच लेता है, इंद्रियाणि इंद्रियस्य अर्वशः, इंद्रिय विषयों को खींच लेता है, तो वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक शिथिल होता है। दोस्तों, इस व्याख्यान के तात्पर्य को सुनिए और समझने की कोशिश करें। किसी योगी भक्त या आत्मसिद्ध व्यक्ति को कसौटी यह है कि वह अपनी योजना के अनुसार इंद्रियों को वश में कर सके, किंतु अधिकांश व्यक्ति अपनी इंद्रियों के दास बने रहते हैं और इंद्रियों के ही कहने पर चलते हैं। यह है उत्तर इस प्रश्न का कि योग किस प्रकार शिथिल होता है। इंद्रियों की तुलना विषैले सर्पों से की गई है। वे अत्यंत स्वतंत्रता पूर्वक तथा बिना किसी नियंत्रण के कर्म करना चाहती हैं। योगी या भक्त को इन सर्पों को वश में करने के लिए एक सपेरे की भांति अत्यंत प्रबल होना चाहिए। वह उन्हें कभी भी कार्य करने को छूट नहीं देता। शास्त्रों में अनेक आदेश उनसे कुछ करो तथा कुछ न करो के संबंध में है। जब तक कोई इन करो या न करो का पालन नहीं कर पाता और इंद्रिय भोग पर संयम नहीं बरतता है, तब तक वह कृष्ण भावनामृत में शिथिल नहीं हो सकता। असंभव है कोई व्यक्ति इंद्रियों के वश में भी हो और श्री कृष्ण
भावना अमृत में भी शिथिल हो जाए, ऐसा संभव नहीं। दोस्तों, जहाँ तक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कछुए का है, वह किसी भी समय अपने अंग समेट सकता है और पूर्ण विशिष्ट उद्देश्यों से उन्हें प्रकट कर सकता है। इसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों को इंद्रियां भी केवल भगवान की विशिष्ट सेवाओं के लिए काम करनी चाहिए, अन्यथा उनका संकोच कर लिया जाता है। अर्जुन को उपदेश दिया जा रहा है कि वह अपनी इंद्रियों को आत्मतुष्टि में न करके भगवान की सेवा में लगाएं। अपनी इंद्रियों को सदैव भगवान की सेवा में लगाए रखना कूर्म तथा प्रस्तुत दृष्टांत के अनुरूप है, जो अपनी इंद्रियों को समेटे रखता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया है। कहा गया है कि श्री कृष्ण भावना अमृत में शिथिल होकर इंद्रियों में व्यस्त के करके इंद्रियां जो आपको इधर या उधर डोलने पर मजबूर करती हैं, उन्हें वश में करके आप उन्हें तभी अपने आकर्षण से बाहर निकालें जब आप श्री कृष्ण भावना अमृत में प्राप्त हों। भगवान की सेवा, श्री कृष्ण की हजूरी हाजिरी में जब आप जाते हैं, तभी अपनी इंद्रियों को स्वतंत्र छोड़ें, अन्यथा ये इंद्रियां सर्प की भांति आपको डसेंगी और आपके सारे नियम अधिनियम को छिन्न भिन्न कर देंगे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि आप अपनी इंद्रियों की तृप्ति की तरफ ध्यान न देकर भगवान श्री कृष्ण में समाहित होने की कोशिश करें, और जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के निर्देशन में सारा ब्रह्मांड चलता है, आप भी उसी निर्देशन में चलें और कछुए का उदाहरण प्रस्तुत करें। दोस्तों, श्लोक नंबर 58 का विस्तृत विवरण मैंने वीडियो द्वारा भेजा है। कृपया इसे पसंद करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट लिखें और इस कार्य को संपूर्ण करने में सहयोग करते हुए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।